स्वागतम। वेलकम टू अरोड़ा देवी कंप्यूटर क्लासेज। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली के बारे में। टैली ARP9 जो भी प्रैक्टिकल करेंगे आप ARP9 में करेंगे। ये जो हमारा टैली का वीडियो है वो हमारा ARP9 है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को एडिट करना और लेजर बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन। और हम बताएंगे इसमें रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज और सेल। तो यहाँ तक के वीडियो में सबसे एंड तक आप लोग बने रहेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले आपके कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल होना चाहिए। तो टैली के लिए सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट पर। स्टार्ट पर जाने के बाद टैली ARP9 पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मेरा टैली ARP9 खुल जाता है। ध्यान देंगे, हमें एजुकेशन से संबंधित कार्य करना है तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे आपको आना है। और यहाँ से अगर कंपनी पहले से क्रिएट है, अगर मान लो मुझे नया कंपनी बनाना है तो आप वहाँ ALT+F3 का उपयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, ALT+F3। सबसे पहले दे रहा है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में जितने लोग हैं कंपनी में उतने लोगों का नाम रहेगा। नया कंपनी अगर आपको बनाना है तो क्रिएट कंपनी के द्वारा आप कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे आप पहले चले जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। ठीक, क्रिएट कंपनी नेम में सबसे पहले नेम देंगे। नेम में जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं इसको जूमिंग कर देता हूँ, ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। नेम में जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ भारत PVT LTD, ठीक, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर घुसियारी बाजार और सिद्धार्थ नगर। ठीक, ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, कंट्री पे जाएंगे, आप यहाँ पर आई दबाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा इंडिया। स्टेट में आप यू चुनेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड 272148। ठीक है, फ़ोन नंबर तो है नहीं तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9648116936। उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल के लिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ईमेल है, ये मेरे पास ईमेल हो गया। ठीक, ईमेल होने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए। .com। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुकिंग बिगिंस फ्रॉम, तो मैं 1/4/2026 दोनों में कर देता हूँ। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो यस और नहीं चाहिए तो नो। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो अगर सिक्योरिटी चाहिए तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो यहाँ मैं वही वाला बटन प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम ऑफ एडमिनिस्टर में मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दिया और पासवर्ड में फिर से मैं डाल दिया यस। रिपीट पासवर्ड में भी वही डालूंगा, जो पासवर्ड में रहेगा वही आपका रिपीट पासवर्ड में रहेगा। उसके बाद आप इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, इंटर वाला बटन दबाते चले जाएंगे।
नेम ऑफ यूजर में जो आप नेम ऑफ एडमिनिस्टर में जो वहाँ लिखे थे वही आप नेम ऑफ यूजर में लिखेंगे। उसके बाद पासवर्ड में भी वही डालेंगे। तो ये कंपनी बन के मेरा तैयार हो चुकी है। तो ESC से मैं बैक चला जाता हूँ। ये हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाऊँगा, मास्टर्स में, और यहाँ से सबसे पहले मैं एक लेजर क्रिएट करूँगा। ठीक है, लेजर जब दो लोगों के बीच हम लेन देन करते हैं तो इसे लेजर में एंट्री करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में आपको इंटर दबाना है और यहाँ पर आपको लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले जो मेरा लेजर बनेगा वो कैपिटल अकाउंट का बनेगा। किसका बनेगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट को आपको कैपिटल अकाउंट में रखना है। इंटर वाला बटन प्रेस करते जाना है आपको। उसके बाद दूसरा नंबर आपका होता है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग को फिक्स्ड में रखना है तो F वाला बटन आप प्रेस करेंगे, तुरंत आपके सामने फिक्स्ड आ जाएगा। तो यहाँ से मैं F वाला बटन प्रेस कर दिया, फिक्स्ड में हो जाएगा। यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते जाएंगे। अगर आपका GST है तो यहाँ GST भी आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटर वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद बिल्डिंग के बाद आप कर देंगे अगला फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट करने के बाद में आप यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे। फर्नीचर को भी आपको फिक्स्ड में ही रखना है। ये हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर होता है आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को भी आपको फिक्स्ड में रखना है। इंटर बटन प्रेस कर देना, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद मशीनरी के बाद में आपको करना है सेल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको सेल्स लिखना है, सेल्स अकाउंट को आपको करना है अंडर में सेल्स। तो यस वाला बटन आप प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स अकाउंट देगा। इंटर बटन दबाते हुए चले जाएंगे, सेल्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे परचेस अकाउंट। परचेस में रखेंगे, फिर P वाला बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से परचेस हो जाएगा। सेल परचेस हो गया। उसके बाद दो ऐसे ग्राहक चाहिए जो हमारे सामान को खरीदें और दो ऐसे ग्राहक चाहिए जो हमारे सामान को बेचें। तो सबसे पहले मिस्टर अनिल, ये हमारे सैंडी डेप्टर हो जाएंगे। अगर इनका एड्रेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए इनका GST नंबर है तो आप GST नंबर भी डाल सकते हैं, GST का डिटेल्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद मिस्टर राम, ये हो जाएगा। डेबिटर में ये भी जाएंगे। उसके बाद एक हो जाएगा MS मिसेस बजाज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, बजाज इलेक्ट्रॉनिक को आपको रखना है डेबिटर में, नहीं सॉरी, इसको क्रेडिटर में रखना है आपको। क्रेडिटर में रखने के बाद में एक और ले लेना है क्रॉम्पटन, इसको भी आपको क्रेडिटर में रखना है। उसके बाद एक मेरे पास बैंक का अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ SBI को मैं कर देता हूँ बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट, अगर मान लीजिए आपके पास अकाउंट नंबर है तो डाल सकते हैं, IFSC कोड है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और मैं IFSC कोड डाल देता हूँ, जैसे SBIN SBIN 0002604 मेरा। उसके बाद यहाँ ब्रांच मान लीजिए आप डाल दीजिए रुधौली, ठीक। इंटर वाला बटन आप प्रेस कर देंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, इंटर दबाते हुए। GST अगर पिन है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद जब भी मैं सामान खरीदता हूँ तो उसको पहुँचाने के लिए या पैकिंग के लिए तो उसका चार्ज देना पड़ता है, तो उसके लिए लेजर बनाना पड़ता है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, ठीक, ये हो जाएगा। इंटर वाला बटन आप दबाएंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इतना होने के बाद में फिर आप बैक जाके इसको आप देख सकते हैं, तो ESC से आप बैक चले जाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा बनके तैयार है, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें से कोई शब्द अगर गलत होता है या किसी को मुझे एडिट करना है तो आप अल्टर के द्वारा आप उसको एडिट कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी को आपको ऐड करना है और बाय चांस आप लेजर पे हैं तो नहीं, सॉरी, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर पे हैं, अगर वहाँ पर आप किसी को ऐड करना है तो चाहे वो स्टॉक आइटम हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो स्टॉक ग्रुप हो, चाहे यूनिट ऑफ मेजर हो, किसी भी आइटम को अगर आपको ऐड करना है तो ALT+C के द्वारा आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा लेजर बनके तैयार हो गया। दूसरा नंबर होता है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का अर्थ होता है कि जैसे मान लो जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो किस कंपनी का होता है, ये चीज़ आप स्टॉक ग्रुप के द्वारा आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप के लिए आपको जाना पड़ता है इन्वेंट्री इन्फो में। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद में आपको क्लिक करना है स्टॉक ग्रुप पर। कहाँ क्लिक करना है? स्टॉक ग्रुप पर। स्टॉक ग्रुप के बाद यहाँ देता है क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। अगर आपका बना हुआ है तो डिस्प्ले दिखेगा, अगर नहीं बना है तो अनहाइड वो हाइड दिखेगा, ठीक। तो इसको आप क्रिएट पर क्लिक करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कीबोर्ड की कंपनी है एसर, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दिया एसर, ठीक। एसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अंडर कर दिया प्राइमरी। अगर GST का डिटेल्स है तो उसको डाल सकते हैं, खैर मेरे पास है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा नंबर मेरे पास है CPU है इंटेल का, तो मैं यहाँ पर डाल दिया इंटेल, ठीक। ये भी मैं प्राइमरी कर दिया। तीसरा नंबर है आपके पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप है मेरा लिनोवो कंपनी का, ठीक। ये लिनोवो भी हो गया, प्राइमरी भी हो गया, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद है माउस हमारा मान लीजिए डेल कंपनी का है, ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास HP का हार्ड डिस्क है, तो मैं यहाँ पर HDD यहाँ प्राइमरी कर देता हूँ। प्राइमरी करने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मॉनिटर है मेरा इंटेक्स का, तो इंटेक्स कंपनी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कंपनी का नाम लिखना है, ध्यान रखना है कि स्टॉक ग्रुप में कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। ESC आप बैक आएंगे। सेकंड नंबर पे आप जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, इसको सीरियल वाइज बनाना है। सेकंड नंबर पे क्या है आपका? यूनिट ऑफ मेजर है। यूनिट ऑफ मेजर पे आप जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सिंबल में आप लेंगे PC,
यहाँ हम लिखेंगे पीस, इंटर दबाएंगे, नॉट अवेलेबल, यहाँ इंटर तक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगला नंबर है डीजेड, यहाँ आपको डजन करना है, दर्जन। ये हो गया डजन। उसके बाद आपका है NO, यहाँ हो जाएगा आपका फॉर्मल नेम में नंबर, हो जाएगा। उसके बाद आप ले लेते हैं केजी, केजी को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, फॉर्मल नेम किलोग्राम, ठीक। उसके बाद आप ले लेते हैं BX, इंटर वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद फॉर्मल नेम में बॉक्स, क्या कर देंगे, बॉक्स। ध्यान देना है कि यूनिट ऑफ मेजर का अर्थ होता है मापने की इकाई। जैसे मान लीजिए हम सामान जब खरीदते हैं तो सामान हम कई कैटेगरी में खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दर्जन में भी लेता हूँ, पीस में भी खरीद सकता हूँ और बॉक्स में भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो मापने की इकाई को हम यूनिट ऑफ मेजर में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड यूनिट में। तो कंपाउंड यूनिट करने के लिए अब आपको शिफ्ट प्लस टैब दबा देना, शिफ्ट प्लस टैब। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा कंपाउंड, कंपाउंड पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको करना है पीसी, क्या करना है, पीसी। पीसी में आपको करना है कन्वर्जन में 12, सेकंड यूनिट में आपको करना है दर्जन, 12 पीस दर्जन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है दर्जन डीजन, इसको कन्वर्जन में करना है आपको 12। यहाँ पर आपको क्लिक करना है बॉक्स, ठीक। उसके बाद पुनः आएगा नंबर, फिर यहाँ होगा 12 कन्वर्जन में, और सेकंड नंबर पे आपका आएगा डीजेड। ये बन के मेरा तैयार हो गया है यूनिट ऑफ मेजर। ESC से आप बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। अब अगला नेक्स्ट नंबर आपका होता है यूनिट ऑफ मेजर का। किसका होता है, यूनिट ऑफ मेजर का। तो यूनिट ऑफ मेजर को अगर आपके कंप्यूटर में शो कर रहा है तो अच्छी बात है, इसको मैं गोडाउन भी बोल सकता हूँ। अगर यूनिट ऑफ मेजर लोकेशन, अगर लोकेशन आपके कंप्यूटर में शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो उसे शो करवाने के लिए आपको यहाँ पर F11 बटन को आपको प्रेस करना है। उसके बाद खुलेगा कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में आपको देगा अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेशनरी, टैक्सेशन, TS, बहुत सारे जाएंगे। तो इसमें से आपको करना इन्वेंट्री फीचर में, कहाँ जाना है आपको, इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, जो कंपनी हम बनाए उस कंपनी पे आप इंटर दबाएंगे। यहाँ दे रहा होगा आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, तीसरे नंबर पे। अगर वो नो है तो उसको आपको यस करना है, अगर यस है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ESC से फिर वापस बैक आ जाना है। तो यहाँ आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको लोकेशन पे जाना है, यहाँ पर इंटर बटन दबाना है। यहाँ पर क्रिएट दे रहा है, डिस्प्ले दे रहा है, अल्टर दे रहा है। अगर मेरा बना हुआ है तो डिस्प्ले पे शो करेगा, अगर नहीं बना है तो आप क्रिएट के द्वारा बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं डालता हूँ बस्ती, प्राइमरी में कर दूंगा मेन लोकेशन, इसको नो ही, दोनों को नो रखना है। फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ गोरखपुर, यहाँ पर भी आपको मेन लोकेशन कर देना, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद महुआर कर देना है, महुआर, यहाँ से आपको कर देना मेन लोकेशन, इंटर, एक्सेप्ट।
उसके बाद अगला नंबर है, इसे पढ़री कर देता हूँ, पढ़री। यहाँ पर मेन लोकेशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद डाल देता हूँ बेलवा सिंगर, बेलवा सिंगर मेन लोकेशन, ठीक। उसके बाद पिपरा डाल देता हूँ, पिपरा एम दबा देंगे आप, मेन लोकेशन हो जाएगा। पिपरा के बाद आप कर देते हैं सुरवार, यहाँ भी आप मेन लोकेशन ही कर देंगे। इस तरीके से कई सारे एड्रेस आपके यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम को लाने के लिए ये इसी से फिर से बैक जाएंगे। यहाँ आपको स्टॉक आइटम दिखेगा, इसको आपको क्रिएट करना है, इंटर दबाना है, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले नेम में आप डालेंगे कीबोर्ड, लिखेंगे कीबोर्ड, ठीक। अंडर में आप कर देंगे, जैसे कीबोर्ड में बताया था कि ये मेरा एसर कंपनी का, और कैटेगरी कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं डाल दिया पीसी। ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि स्टॉक आइटम में, ठीक है, आपको ये शो करवाना है कि कितने दिन में आपका ये जो आप सामान लाए हैं वो एक्सपायर होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ESC से सबसे पहले आपको बैक जाना है, F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर में जाना है, इंटर दबाना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, सेट एक्सपायरी डेट्स ऑफ बैचेस, इसको आपको यस कर लेना है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको यस कर लेना है, ठीक है। यस करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ESC से बैक जाएंगे आप, उसके बाद क्रिएट फिर से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप डालेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड डालेंगे आप। कीबोर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप करेंगे, मैं बताया था एसर का है तो एसर कर देंगे, कैटेगरी कुछ नहीं रहेगी। यहाँ पर आप कर देंगे पीसी। मेंटेन इन बैचेस दे रहा है, इसको आपको कर देना है यस, ठीक। इसको पहले वाले को नो रखना है, दूसरे वाले को आपको यस कर देना है। यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको आपको यस कर देना है, ठीक। अगर GST है तो GST आप डाल सकते हैं, GST डिटेल्स नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ 50 पीस कीबोर्ड। लोकेशन में डाल देता हूँ बस्ती का, बैच में डाल देता हूँ 1, एक्सपायरी में डाल देता हूँ 20 डेज का। अगर 20 दिन के अंदर ही अगर ये वापस लेके आते हैं तो इनका सामान फिर से ये वापस हो सकता है, ठीक। यहाँ हो जाएगा। रेट मैं डाल देता हूँ 380 रुपया एक कीबोर्ड का पर पीसी के अनुसार। ये मेरा बनके तैयार हो गया। दूसरा मैं ले लेता हूँ माउस, प्राइमरी में यहाँ पर मैं कर देता हूँ HP, और यहाँ यूनिट में कर देता हूँ पीस, पीस हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको यस करना है, और यूज एक्सपायरी डेट को भी आपको यस करना है, इंटर बटन दबाना है आपको। क्वांटिटी 50 पीस ले लेता हूँ, और यहाँ पर बस्ती डाल देता हूँ, बैच वाइज डिटेल्स में ऑन कर देता हूँ, और इसको भी 25 दिन का एक्सपायरी दे देता हूँ, ठीक है। रेट में डाल देता हूँ 110 रुपया एक माउस का, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं चुन लेता हूँ डाटा केबल, डाटा केबल, डाटा केबल मैं ले लेता हूँ HP का, ठीक। और यहाँ से कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ दर्जन में, ठीक। उसके बाद यहाँ से यस रहेगा ही, इंटर क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ 5 दर्जन, ठीक। बस्ती कर देता हूँ, बैच में 1 कर देता हूँ,
एक्सपायरी डेट मैं इसका कर देता हूँ 3 महीना, तो 90 डेज का कर देता हूँ, 90 डेज का। और रेट कर देता हूँ 1 दर्जन के अनुसार, मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। तो 5 दर्जन के आपके हो जाएंगे 500, ठीक, ये हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ले लेंगे CPU, ठीक। यहाँ से आप CPU लेंगे डेल कंपनी का, डेल का हो जाएगा, इंटर दबाएंगे। फिर आप यहाँ पर कर देंगे PC, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को यस करना है, यूज एक्सपायरी को यस करना है, इंटर। क्वांटिटी आपको चुनना है, मान लीजिए यहाँ मैं 20 पीस ले रहा हूँ, और इसको भी मैं बेलवा सिंगर में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 बैच कर दे रहा हूँ, एक्सपायरी इसका मैं 10 डेज कर दे रहा हूँ, और एक रेट का 10,500 कर दे रहा हूँ। पर रेट के अनुसार 2,10,000 हो गया। ये आपका CPU बन के तैयार हो गया। उसके बाद बारी आती है मॉनिटर की। नहीं, मैं मॉनिटर नहीं, मैं लैपटॉप लूँगा, लैपटॉप, ठीक। लैपटॉप मैं ले लेता हूँ इंटेक्स कंपनी का ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ से यूनिट में मैं PC कर दे देता हूँ, और यहाँ से मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को यस कर देता हूँ, यूज एक्सपायरी डेट को मैं यस कर देता हूँ, और इंटर गुड्स, ठीक है, इंटर। क्वांटिटी मैं यहाँ पर 10 पीस ले लेता हूँ, और इसको भी मैं बेलवा सिंगर में कर देता हूँ, बैच को 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर 1 महीने का है तो आप यहाँ 30 डेट डाल देंगे, और रेट डाल देता हूँ, ये मान लीजिए 98,000 कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर PC के अनुसार हो जाएगा 9,80,000, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद और मुझे ले लेना है SMPS, ठीक है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इंटेल कर देता हूँ, नॉट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ PC, यहाँ पर S कर देता हूँ बैच वाइज डिटेल्स को, यूज एक्सपायरी डेट को मैं S कर देता हूँ, इंटर। क्वांटिटी मान लो SMPS है तो थोड़ा ज़्यादा कम लगता है, तो मैं 25 पीस ले लेता हूँ, और इसको भी मैं बेलवा सिंगर में कर देता हूँ, बैच वाइज डिटेल्स को 1 कर देता हूँ, एक्सपायरी मैं दे देता हूँ इसका 3 महीने का, मतलब 90 दिन, ठीक। रेट कर देता हूँ एक SMPS का दाम 580 रुपया, ठीक। तो 25 PC के अनुसार 14,500 हो गए, एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये एंट्री मेरा हो गया सारा आपका इसमें स्टॉक आइटम में, ठीक है। फिर अगला आपका आता है, बैक जाऊंगा तो इसमें आपका स्टॉक ग्रुप हो चुका है, यूनिट ऑफ मेजर हो चुका है, लोकेशन हो चुका है, और स्टॉक आइटम हो चुका है, ठीक। ये होने के बाद मैं चला जाता हूँ बैक पे चले जाने के बाद मैं जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले मैं करूँगा F6 में आएगा रिसिप्ट वाउचर। देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ 2 बाई नहीं देता है, ठीक है, कुछ और ही शो करता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पर F12 वाला बटन आप दबाएंगे, ध्यान से देखेंगे कि जो दे रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट कंट्रा वाउचर, यहाँ पर आप पहले से यस रहता है उसको आपको नो करना है, यूज रिसिप्ट एज कंट्रा को आपको यस करना है, यूज क्रेडिटर डेबिटर इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको आपको कर देना है नो, ठीक। तो ये 3 ऑप्शन आपको याद रखना है कि सबसे पहले यूज सिंगल एंट्री को आपको नो करना है, और यूज रिसिप्ट एज कंट्रा को यस करना है, और यूज क्रेडिटर डेबिटर इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री को नो करना है, ठीक है। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है जिससे ये आपको भूले ना। तो इन तीनों को आपको नो, पहले को यस,
सॉरी, पहले दूसरे को नो, फिर चौथे वाले को यस, फिर पाँचवें वाले को नो रखना है, ठीक। उसके बाद यस से आपको आ जाना है बैक। तो रिसिप्ट वाउचर जो होता है, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि रिसिप्ट वाउचर बनाया किस लिए जाता है, ठीक। तो रिसिप्ट वाउचर को खोलने के लिए क्या करते हैं, F6 वाला बटन आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड के द्वारा। फंक्शन की में F6 होते हैं, वहाँ से आप F6 वाला बटन दबा देते हैं तो आपका रिसिप्ट वाउचर खुल जाता है। तो पहला वाउचर हमारा रिसिप्ट वाउचर है। कह रहा है कि जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, या चाहे कैश हो या चेक हो, तब हमेशा एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, इसको आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आप टैली का नोटबुक बना रहे हैं तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, ठीक, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे कैश हो या चेक हो, ठीक है, तब एंट्री हमेशा कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी, ठीक। जैसे मान लो मिस्टर अनिल को 5,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कितने? 5,000 प्राप्त हुए हैं। और कैसे प्राप्त हो रहे हैं? कैश द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर 2 पर मिस्टर अनिल हो जाएंगे और क्रेडिट में आप कर देंगे 5,000, इंटर करेंगे, बाई करेंगे क्या, कैश प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर कैश, इंटर वाला बटन आप दबा देंगे। उसके बाद नरेशन में आप लिख सकते हैं कि रिसिप्ट बाई मिस्टर अनिल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिसिप्ट बाय मिस्टर अनिल, ठीक। तो ये पहला वाउचर मेरा बनके तैयार हो गया है। इसको खोलने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप वहाँ पर F6 वाला बटन आप प्रेस कर देंगे, उसके बाद रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। तो ये आपका आता है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा रिसिप्ट वाउचर बनके तैयार है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। कल जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में जितने भी वाउचर हैं सारे वाउचर की एंट्री मैं करवाऊँगा। 1 से लेके 14 तक आपके वाउचर हैं, सभी वाउचर की एंट्री मैं वहाँ पे करवाऊँगा और उसको आप एक अच्छा सा नोटबुक बना के तैयार कर सकते हैं। तो टैली में सबसे पहले मेन पॉइंट होता है आपका कंपनी क्रेडिट का नाम, सबसे पहले मेन है। दूसरे नंबर पे आपका है लेजर, तीसरे नंबर पे है आपका ग्रुप, चौथे नंबर पे है आपका यूनिट ऑफ मेजर, पाँचवें नंबर पे है आपका लोकेशन या गोडाउन, छठे नंबर पे आपका होता है स्टॉक आइटम। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जितने भी वाउचर हैं आप वहाँ पर एंट्री करा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर आप बताइएगा और लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, बाय।